नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। वीडियो पे के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, सैमसंग की तरफ से उनके दो लेटेस्ट डिवाइसेस लॉन्च हुए, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट और उसी के साथ में सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट का एक वेरिएंट। तो देखिए, जो हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात है हमारी सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की। और बेसिकली दो पॉइंट है आपके। सबसे पहला पॉइंट कि ये फोन अगर आपका लॉन्च हुआ है तो लॉन्च होने के बाद में कौन सी कैटेगरी का होगा, मतलब कि बजट सेक्शन, मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप कैटेगरी का। और जो दूसरा पॉइंट है कि जब सैमसंग के नए फ्लैगशिप लॉन्च होने वाले हैं तो उतने समय पे एक लाइट वेरिएंट्स, मतलब कि पुराने वाले फ्लैगशिप के लाइट वेरिएंट्स लॉन्च करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट की हम बात करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लॉन्च या फिर आपकी कौन सी कैटेगरी में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए भैया, अगर मैं बात बताऊं आपको स्मार्टफोन्स की कैटेगरी की, तो बेसिकली तीन मेन कैटेगरीज होती है। एक फ्लैगशिप सबसे महंगे वाले, मिड रेंज बीच के महंगे वाले, और एक बजट सेक्शन, मतलब कि जो 10 से 12 हजार के नीचे आते हैं। और ये वाला जो आपका फोन है लाइट वेरिएंट है, तो ये फ्लैगशिप में भी अब तीन कैटेगरीज है आपकी। फ्लैगशिप में एक होती है आपकी प्रीमियम फ्लैगशिप, एक मेन फ्लैगशिप और एक होती है बजट फ्लैगशिप। तो ये वाला डिवाइस आपका एक तरीके से बजट फ्लैगशिप है। और बजट फ्लैगशिप का आपका मतलब है कि आपको फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन एक काफी ज्यादा कम प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, फिर उसके बाद में कि इसके पीछे क्या रीजन है इसे लॉन्च करने। जी, तो देखिए, स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला आपका स्पेक निकल के आता है डिस्प्ले। अब देखिए, डिस्प्ले के मामले में आपको मिलता है 6.7 इंचेस का AMOLED पैनल, और ये आपका काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी अच्छा है नोट 10 वाले वेरिएंट से, और नोट 10 प्लस के आसपास है। मतलब कि नोट 10 प्लस आपका 6.8 इंचेस का है, तो ये आपका 6.7 इंचेस का, और काफी ज्यादा बेटर डिस्प्ले एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के फ्लैगशिप से भी काफी ज्यादा डिसेंट है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सॉफ्टवेयर में कुछ सोचने जैसा है नहीं। सैमसंग का One UI 2 आपको इसमें देखने को मिलेगा। जितने भी आपके फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रहे हैं, S20, S20 अल्ट्रा वगैरह, उनमें भी मिलेगा। और जो पुराने वाले वेरिएंट्स हैं वो भी आपके अपग्रेड हो गए सैमसंग One UI 2 के ऊपर। अब तीसरी जो हमारी बात निकल के आती है वो आती है हमारी कैमरा की। अब कैमरा की अगर मैं बात बताऊं तो बैक कैमरा में 12+12+12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप, और फ्रंट में काफी बड़ा चेंज है। मतलब कि फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिलेगा, जो कि आपके नोट 10 और नोट 10 प्लस पे भी नहीं अवेलेबल था। तो कैमरा में, फ्रंट कैमरा में काफी ज्यादा बड़ा अपग्रेड है लाइट वाले वेरिएंट में। जी, तो देखिए, हमारा जो चौथा पॉइंट निकल के आता है वो आता है हमारा मेन मुद्दे वाला पॉइंट, मतलब कि प्रोसेसर की। तो देखिए, प्रोसेसर की अगर मैं बात बताऊं तो प्रोसेसर में आपको मिलता है सैमसंग का ही Exynos का 9810 का चिपसेट। ठीक है, नया प्रोसेसर नहीं है, लेकिन ये उनके पुराने वाले काफी सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस पे यूज हो चुका है। और ये आपका लाइट वेरिएंट है, और लाइट वेरिएंट अगर फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लेके आ रहा है, भले एक या फिर 2 साल पुराना, लेकिन काफी ज्यादा डिसेंट है एज एट दिस प्राइस पॉइंट। मतलब कि अगर 30 से 40 हजार के अंदर ये प्रोसेसर और ये स्पेसिफिकेशंस आते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा मार्केट के लिए। फिर उसके बाद में जो हमारा लास्ट में पॉइंट निकल के आता है रैम, स्टोरेज और बैटरी का। तो देखिए, रैम में आपको मिलेगा 6GB रैम का वेरिएंट, हमें मिलेगा 8GB रैम का वेरिएंट। नहीं, आपको और हमें दोनों को ही मिलेगा 6GB और 8GB रैम का वेरिएंट विद 128GB ऑफ स्टोरेज ऑप्शंस। और ये भी काफी ज्यादा डिसेंट है, क्योंकि वो जो आपके मेन फ्लैगशिप वाले हैं तो उनमें 12GB वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, 12GB रैम वाले। लेकिन ठीक है, प्रेटी एक्सेप्टेबल है मैन, इतना कर सकते हो। 6GB और 8GB रैम मोर देन इनफ है थ्रू आउट द डे आपके सारे काम निपटाने के लिए। अब लास्ट में अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो देखिए बैटरी में काफी बड़ा चेंज है। मतलब कि बैटरी आपको मिलती है 4500 मिली एम्पायर की बैटरी, जो कि नोट 10 और नोट 10 प्लस दोनों से ही काफी ज्यादा बड़ी है, मतलब कि काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। तो ये काफी सही पॉइंट है। और इसी से एक चीज जो कि पहले भी बताई गई, जो कि आपका दूसरा पॉइंट है, जो ये है कि इसे लॉन्च करने के पीछे आपका मेन रीजन क्या है, इतने समय पे क्यों इसे लॉन्च किया गया। ये है कि देखिए, डिवाइस का आपका नाम है गैलेक्सी नोट 10 लाइट। लाइट का मतलब कि वेरिएंट्स में जो, मतलब कि इस वेरिएंट में जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा लाइट होंगे। लेकिन सैमसंग की तरफ से जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए वो इतने ज्यादा लाइट है नहीं। अगर आपके, मैंने जितने भी स्पेसिफिकेशन बताया ना, चाहे आप प्रोसेसर ले लो, फिर बैटरी ले लो, सबके सब काफी ज्यादा अच्छे हैं पिछले साल के उनके फ्लैगशिप, मतलब नोट 10 और नोट 10 प्लस से भी। क्यों? तो इसके पीछे जो आपका मेन रीजन है वो ये है कि लाइट वेरिएंट का मतलब ये होता है कि मेन वेरिएंट से थोड़ा सा हल्का। लेकिन लाइट वेरिएंट पुराने वाले वेरिएंट से हल्का होने की जगह पे यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि जो 2020 के आपके मोबाइल फोन्स आने वाले लाइट वेरिएंट, इनका उससे काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए।
मतलब कि मान के चलिए, डायरेक्ट सी बात अगर बताऊं तो OnePlus 8 का अगर लाइट वाला वेरिएंट आएगा 35 से 40 हजार की रेंज में आएगा, ठीक है। ये वाला वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया 35 से 40 हजार में, और जो इसके स्पेसिफिकेशन है अब ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव लगते हैं कि हाँ OnePlus के साथ कोई कंपटीशन करने के लिए सैमसंग की Galaxy S10 Lite और Note 10 Lite के वेरिएंट्स अवेलेबल रहेंगे। तो मेन बात आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है ओवरऑल वो ये नहीं है कि लाइट वेरिएंट हल्का होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि 2020 के हिसाब से जो आपका लाइट वेरिएंट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। और इसमें आपका फायदा है क्योंकि ये आपका जो डिवाइस है जहां तक 35 से 40 हजार के बीच में आएगा, और लॉन्च डेट जहां तक आपकी 25 जनवरी के अराउंड है। तो जब आएगा वी विल लेट यू नो, बट फॉर दैट यू नीड टू जस्ट डू अ सिंपल स्टेप, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो इतने तो इस वाली वीडियो के लिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द S10 Lite 2. Till then, signing off. जी तो देखिए, नेक्स्ट वाली वीडियो इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट Samsung Galaxy S10 Lite and its specification as compared to S10, S10 Plus and S10e. Till then, like, share, subscribe and peace.